हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन के साथ। तो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में ये फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप लोग वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये पहला इक्वेशन है। एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने या फिर फाइंड आउट करने की ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए हमें रेशियोज कंपेयर करना है। तो मतलब हमें रेशियोज किस चीज़ का निकालना है, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो a1/a2 क्या होगा हमारे पास 2/4, तो 2/4 नथिंग बट वी हैव इट एज 1/2 बिकॉज 2 times 1 is 2 and 2 times 2 is 4। इसके बाद हम लोग निकालेंगे b1/b2। तो इसमें हमारे पास b1 है 1 एंड b2 है हमारे पास -2। एंड अगर हम लोग निकालेंगे c1 और c2 के वैल्यूज़ तो हमारे पास आएगा -6/-4, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 6/4 विच इज़ नथिंग बट 2 times 3 6/2 times 2 4, तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। हमारे पास पहले के दो रेशियोज़ ही यहाँ पर सेम नहीं हो रहे हैं, मतलब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड जब हमारे पास स्टार्टिंग के दो रेशियोज़ इक्वल नहीं हो रहे हैं, मतलब हमारे पास इंटरसेक्ट होंगी लाइन्स। जब लाइन्स इंटरसेक्ट होंगी मतलब हमारे पास इसका कुछ यूनिक सोल्यूशन होगा। तो मतलब ये लाइंस हमारे पास कंसिस्टेंट है, बिकॉज कंसिस्टेंट तभी रहेंगे जब हमारे पास सोल्यूशन आएगा। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे दो इक्वेशंस है इसमें से हम लोग कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू लेकर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। उसके हम लोग टेबल्स बना लेंगे और उसको हम लोग हमारे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रख लेते हैं हम हमारा इक्वेशन 1, इसे हम रख लेते हैं हमारा इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हमारा x या फिर y एक साइड पे रखेंगे एंड इक्वेशन 2 में भी x या y हमारे एक साइड पे रखेंगे। तो इक्वेशन 1 को पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, हमारा इक्वेशन 1 था 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम लोग एक काम करते हैं, -6 को हमारे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू +6। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2x है हमारा उसको हमारे राइट हैंड साइड पे लेंगे तो इधर बचेगा y 6 और यहाँ पर +2x जो है यहाँ पर आके -2x हो जाएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू 6 - 2x आ गया। अब हम लोग x की जगह पे कुछ वैल्यूज़ रखेंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हम लोग रख लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 1। अगर हम लोग x1 रख रहे हैं तो मतलब y इज इक्वल्स टू 6 - 2 times 1, देन y इज इक्वल्स टू 6 - 2 times 1 is 2। तो हमारे पास y क्या आ गया 6 - 2 विच इज़ 4। अब हम लोग इसको एक टेबल में लिख लेंगे, टेबल बना लिया हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे x के वैल्यूज़ और y के वैल्यूज़। तो जब हम लोग यहाँ पर x को 1 रख रहे हैं तो हमारे पास y आ रहा है 4। अब वैसे ही एक और एक रख लेंगे हम लोग x की वैल्यू है, लेट्स सपोज हम लोग इसे रख लेंगे x इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 6 - 2 times 2 हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 6 - 2 times 2 इज़ 4। नाउ y इज इक्वल्स टू 6 - 4 विच इज़ 2। तो जब हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं 2 तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 2। ये हमारे पास पहले इक्वेशन के लिए टेबल बन गई। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए बनाएंगे। हमारा दूसरा इक्वेशन था 4x माइनस 2y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसमें से सबसे पहले 4 जो है -4 उसको हम लोग हमारे राइट हैंड साइड पे सेंड कर लेंगे। हमारे पास आएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू +4। अब जो -2y है उसको हमारे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे, 4x इज इक्वल्स टू 4 + 2y हो जाएगा ये। अब हम लोग ये काम करेंगे, ये जो 4 है हमारे पास उसको भी हम लोग राइट हैंड साइड पे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 + 2y डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, y के लिए कुछ वैल्यूज़ रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू 2 रख लेंगे हम लोग। तो अगर हम लोग लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू 4 + 2 times 2/4,
फिर आएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 टाइम्स 2 विच इज़ 4, 4 प्लस 4 बाई 4। इसके बाद x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज़ 8, 8 बाई 4 आ जाएगा, जिसमें से हमारे पास आएगा x इज इक्वल्स टू 2 बिकॉज 4 टाइम्स 2 इज़ 8। इसको हम लोग एक टेबल में लिख लेंगे। तो टेबल में हम लोग स्टोर करेंगे x एंड y के वैल्यूज़, यहाँ पर x एंड यहाँ पर y। जब हम लोग y की वैल्यू रख रहे हैं 2, तो हमारे पास x आ रहा है 2। अब हम लोग एक काम करेंगे, लेट y इज़ इक्वल्स टू हम लोग रख लेंगे चलो रख लेते हैं हम लोग इसे 4। अगर हमने इसे 4 रख लिया तो हमारे पास आएगा x इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 2 टाइम्स 4 बाई 4 हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 2 टाइम्स 4 होता है हमारे पास 8, 4 प्लस 8 बाई 4 होगा है। एंड देन x इज़ इक्वल्स टू 4 प्लस 8 क्या होता है हमारे पास, 4 प्लस 8 होता है 12, 12 बाई 4। तो हमारे पास क्या हो गया, x इज़ इक्वल्स टू 12 बाई 4 मतलब 3, क्योंकि 4 टाइम्स 3 इज़ 12। तो जब हम लोग रख रहे हैं y को 4 तो हमारे पास x आ रहा है 3। तो हमारे पास हमारी दूसरी इक्वेशन के लिए भी टेबल बनी। अब हमारे पास ये जो टेबल है एंड हमारे पास ये वाला जो टेबल है, इन दोनों में जो वैल्यूज़ आई हम लोग ग्राफ पे पॉइंट्स डाल के लाइन्स बनाकर देखेंगे कि लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं। तो ये आ गया है हमारे पास हमारा ग्राफ। तो हमारे सबसे पहली टेबल में जो पहली इक्वेशन का टेबल था उसमें हमारे पास हमने x एक्सिस पे लिया था 1, तो y एक्सिस पे हमारे पास आ रहा था 4। तो मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। एंड जो दूसरा पॉइंट था उसमें हम लोग ले रहे थे x एक्सिस पे 2, मतलब y पे आ रहा था हमारे पास 2, तो हमारा पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा। अब हम लोग ये दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होगी। ये हो गई हमारी पहली लाइन। अब हमारे पास जो दूसरा टेबल था उसमें क्या वैल्यूज़ थे, हम लोग ले रहे थे y एक्सिस पे 2, तो हमारे पास x एक्सिस पे आ रहा था 2। यहाँ पर आ गया हमारा पहला पॉइंट। और उस दूसरे उसमें हमारे पास हमने लिया था y की वैल्यू 4 और हमारे पास x की वैल्यू आ रही थी 3, तो मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो जब हम लोग ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ गई। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों पॉइंट्स को हम लोग डालकर लाइंस बनाए, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे इक्वेशंस के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन के इक्वेशंस है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसके रेशियोज़ कंपेयर करेंगे a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। तो हमारे पास a1 बाई a2 क्या आएगा, a1 है हमारे पास 2 एंड a2 है हमारे पास 4, 2 बाई 4 नथिंग बट 1 बाई 2, क्योंकि 2 टाइम्स 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4। अब हम लोग लेंगे b1 बाई b2, हमारे पास b1 की वैल्यू है -2 एंड b2 की वैल्यू है -4, -2 बाई -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 2 बाई 4 बचेगा जिसकी वैल्यू है 1 बाई 2 अगेन, क्योंकि 2 टाइम्स 1 इज़ 2 एंड 2 टाइम्स 2 इज़ 4। अब हम लोग लेंगे c1 बाई c2, इसमें हमारे पास c1 है -2 एंड c2 है हमारे पास -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 2 बाई 5। तब हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है, a1 बाई a2 इज़ इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हमने देखा है कि जब हमारे पास इस तरह का केस आएगा जब a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 इक्वल है लेकिन ये दोनों c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, तब हमारे पास लाइंस पैरेलल होगी। एंड जब हमारे पास लाइंस पैरेलल होती है मतलब हमारे पास वो इक्वेशंस के लिए कोई सल्यूशंस नहीं होंगे, और जब सल्यूशंस नहीं होंगे मतलब जो हमारे इक्वेशंस है वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज़ नो सल्यूशन ग्राफिकली फॉर दीज इक्वेशंस। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।